हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। रीडिंग से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। मेरे टैरो रीडिंग से संबंधित 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी, जिस पर मैं आपको देती हूँ राशियों के हिसाब से आपकी टैरो रीडिंग्स। माइंडफुल लाइफ, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और ट्विन फ्लेम से संबंधित जानकारियां, साथ ही एक माइंडफुल लाइफ जीने के तरीके भी। और मेरा तीसरा चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। और सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करके उन चैनल्स पर पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे सभी चैनल्स को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिना चूके। और हर वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, उसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। वीडियो की इमेज को क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो गाइडेंस, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए 7424830300 पर। मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी है। तो अगर आपको कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कोई ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं, या आपकी ज़िंदगी में आपको कोई परेशानी है, आपको कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप मेरे हीलिंग कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन है मेरे वीडियोस के पास में, उसे प्रेस करके आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर। ओनली 199 रुपीज पर मंथ के पेमेंट पर। मेंबर बनने पर आप हर महीने एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, और टैरो के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मेंबर्स को मिलते हैं लाइव मेडिटेशन सेशंस और लाइव हीलिंग सेशंस भी। इन सभी चीज़ों का फायदा उठाने के लिए बने रहिए मेरे सभी चैनल्स पर मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए कार्ड्स पुल करते हैं आज की रीडिंग के लिए, यानी जेमिनाई मिथुन राशि वाले लोगों के लिए क्या है, आपकी करंट एनर्जीज क्या है। व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ जेमिनाई पीपल। व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ जेमिनाई पीपल। What are the current energies of Gemini people? One card, please. One card, please. Next, I want to ask the question: how are you reacting on this situation, और how are you responding towards this situation? इस समय में इस situation के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? आप इस सिचुएशन पर किस तरह की प्रतिक्रिया रखते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स करते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं। वन कार्ड प्लीज। एंड देन मेरा तीसरा क्वेश्चन है, आपकी लाइफ में इस समय में या आने वाले समय में, रीसेंट फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या बिग चेंज आने वाला है। आपकी ज़िंदगी का नया पड़ाव क्या होने वाला है, नया बड़ा मोड़ क्या आने वाला है। व्हाट बिग चेंज, कौन सा बड़ा परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी के किस बड़े पड़ाव को पार करने वाले हैं। वन कार्ड प्लीज़। हो वाओ। और उसके बाद मेरा आखिरी क्वेश्चन है, आपके लिए टैरो की ओर से क्या सलाह निकल के आती है, क्या गाइडेंस निकल के आती है। हाउ शुड यू डील विद दिस सिचुएशन, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जेमिनाई पीपल, advice for Gemini people. One card please. Forgiveness. Wow. तो आप लोगों के लिए Gemini people कार्ड्स आए हैं। King of Raphael कार्ड, Not for you कार्ड, The Temperance कार्ड, अर्धनारीश्वर कार्ड एंड Forgiveness कार्ड। तो चलिए इंटरप्रीट करके देखते हैं इन कार्ड्स का मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि वाले लोगों के लिए रीडिंग।
आपके लिए प्रेजेंट एनर्जीज के लिए कार्ड निकल कर आया है किंग ऑफ रफाइल कार्ड। और यहाँ पर आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है, नॉट फॉर यू कार्ड। आपके लिए मेजर लाइफ इवेंट, मेजर लाइफ चेंज जो इस समय में आपके लिए प्रेजेंटेबल, आपके लिए प्रेजेंट किया गया है, दैट इज टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर कार्ड। और आपके लिए एडवाइस है फॉरगिवनेस। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है और बहुत ही क्लियर कट वन लाइन का यहाँ पर मैसेज नज़र आ रहा है। लेकिन हम वन लाइन में आपकी रीडिंग ख़त्म नहीं करेंगे जेमिनी, आपको मैं पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगी इन कार्ड्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार्ड यानी किंग ऑफ रफाइल कार्ड की। इस पर लिखा है warm, generous, honorable and refined. Yes, it is safe to trust the ability to accomplish many things at once. Follow your creative passions. डेफिनेटली तो इस समय आपके अराउंड क्या एनर्जीज हैं, इस समय आप काफ़ी वार्म हैं, जेनरस हैं, ओके। आप जो है उस पर विश्वास करते हैं, आप अपनी एबिलिटीज़ को पहचान रहे हैं और आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर हम इस कार्ड की मीनिंग देखें तो इस कार्ड के ये मतलब है। इसके अलावा मैं और जो कुछ देख पा रही हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो डॉल्फिन फिगर्स हैं जो पानी में से उछल कर बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको दो फिगर है जो एक मर्ज हुए हैं और वहाँ पर अगर आप देखेंगे डॉल्फिन फिगर्स एक दूसरे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो एट प्रेजेंट आपकी या तो आपकी किसी पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन हो या उनके साथ आप वक्त बिताएं या उनके साथ में आप एक हैप्पी टाइम एंजॉय कर रहे हो या करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। या फिर ये इनर यूनियन का भी कार्ड है। इस समय में आप अपने ही अंदर मस्त हैं, आप अपने ही अंदर खुश हैं, आपको किसी और व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की भी यहाँ पर ये एनर्जीज हैं। आउटर वर्ल्ड से थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हैं, आप लोगों से थोड़े कटे हुए हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आप दुखी और उदास हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अकेले में खुश हैं, क्योंकि आप अपने आप को खुश रखना आप जान रहे हैं या आप सीख रहे हैं, इसलिए इस तरह की एनर्जी आपके अराउंड है। और किंग ऑफ रफाइल कार्ड जो है ना, ये एक बहुत ही लाइक जेनरस व्यक्ति का कार्ड होता है। तो ओपन हार्टेड होकर लोगों के साथ प्यार से व्यवहार करना, इस तरह की भी आपकी इस समय में एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही वाटरी एनर्जी है, यानी कि इमोशनल एनर्जी है, लेकिन इमोशंस डिसबैलेंस है ऐसा मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ये बैलेंस का कार्ड है। तो आई थिंक कि आपके अराउंड इस समय में बैलेंस्ड इमोशंस की एनर्जीज़ हैं। और ये एनर्जीज़ आपकी बैलेंस इसलिए हैं क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे की तरफ एक एंजल फिगर है, यानी कि किसी किसी तरह की कॉस्मिक हेल्प आपको मिल रही है। इस बैलेंस को बनाने में आपको किसी तरह की कॉस्मिक हेल्प मिल रही है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप जिस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, और ही इज़ योर ट्रू लव और शी इज़ योर ट्रू लव, लेकिन नॉट फॉर यू कार्ड भी उसके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति या ये रिलेशनशिप इस समय में आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ये आपको नहीं मिल पा रहा इस समय में। प्रेजेंटली एनर्जी ऐसी है कि ये व्यक्ति आपके लिए आपको नहीं मिल पा रहा है, और इसलिए आप अपने आप को इंटरनल बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप इस व्यक्ति को, यहाँ पर आप चेस गेम देख रहे हैं, इसकी माइंड गेम्स के लिए या फिर इसकी मैनिपुलेशंस के लिए इसको माफ़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की एक जनरल एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पहले कार्ड की, यानी किंग ऑफ रफाइल कार्ड की डिटेल में, कि किंग ऑफ रफाइल कार्ड के और क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय में आपने मतलब बीड़ा उठा लिया है, आपने अपनी सफलता का, या मैं अपनी ज़िंदगी का खेवैया खुद हूँ, मैं अपनी नाव का खेवैया खुद हूँ, या मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इस तरह की, और या मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं अगर इस लाइफ में आया हूँ तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगी, इस तरह की एनर्जी आपके अराउंड है। ओके, और आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई ऐसा नया काम, कुछ भी नया, जैसे कुछ क्रिएट करने का, कुछ नया क्रिएटिव वर्क, जैसे कि कोई आर्ट से रिलेटेड काम या म्यूज़िक से रिलेटेड काम, पेंटिंग हो सकता है, फोटोग्राफी हो सकता है। ऐसे किसी काम के अंदर आप अपने आप को बिज़ी करने के बारे में या तो सोच रहे हैं या आप इसमें ऐसा कोई काम आप कर रहे हैं।
आप किसी ऐसे जनरस व्यक्ति से मिल भी सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी लविंग और केयरिंग एनर्जीज आपके अराउंड रखता है। एक वाइज, एक हार्टफुल पर्सन से आप इस समय में मिल भी सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति जो इस एनर्जी को कैरी करता हो, वार्म, जनरस, ऑनरेबल, रिफाइंड, ऐसे किसी व्यक्ति से आप मिल भी सकते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप इस समय में बहुत वार्म और जनरस एनर्जीज में हैं, मतलब एक वाइज, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग, एक समझदार इंसान जो भावनाओं को समझता है, मतलब खुद की भावनाओं को भी समझता है और उसके साथ जो भी कनेक्शन में आता है उन लोगों की भावनाओं को भी समझता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छी तरह से निभाते हो, या फिर आपकी क्लोज फ्रेंडशिप्स को आप बहुत अच्छी तरह से निभाते हो। बहुत ही मानवीय गुणों से भरपूर जो व्यक्ति होता है, इस तरह का आप व्यक्तित्व हैं, या इस समय में आप इस तरह के व्यक्तित्व आप बन गए हैं, क्योंकि करंट एनर्जीज की बात हो रही है। आपकी जेनरोसिटी के कारण, आपकी वार्मनेस के कारण, आपकी पॉजिटिविटी के कारण, आपके क्रिएटिविटी के कारण लोग या समाज में आपको एक ऑनरेबल पोजीशन मिल रही है, एक सम्मानजनक आपको अवस्था या सम्मानजनक आपको स्थिति मिल रही है। ऐसा भी पॉसिबल है। आप लोगों के बीच में या जिस भी जगह पर आप रहते हैं, जिन भी लोगों के साथ आप डील करते हैं, उनके पीस मेकर यानी शांति दूत की तरह बनकर उभरे इस समय में। यानी जैसे आप गार्डियन हो, या जैसे कि आप फादर फिगर जिसको हम बोलते हैं, एक मदर फिगर या एक फादर फिगर की तरह आप उभरे। मदर फिगर भी नहीं, मोस्टली फादर फिगर, भले आप फेमिनाइन वॉचिंग हो, लेकिन एक फादर फिगर की तरह, प्रोटेक्टिव फिगर की तरह आप अपने लोगों के लिए उभरे हों इस समय में, इसकी भी संभावना है। और आपने अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करा, अपने इमोशंस पर विजय पाई है, अपनी भावनाओं को आपने या अपने आप को आपने हील करना सीखा है, या आप अपने आप को इस समय प्रेजेंट टाइम में आप हील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज हैं इस कार्ड के अराउंड, यानी आपके अराउंड इस समय में। और इसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपकी एनर्जीज इस तरह की है, काफ़ी पॉजिटिव जेनरस एनर्जीज नज़र आ रही हैं, और जेमिनी, क्योंकि आप एयर साइन है, लिब्रा की भी मैंने कल रीडिंग करी थी, इसी तरह की एनर्जी वहाँ पर शायद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड निकल कर काफ़ी जेनरस, वहाँ पर भी सेम एनर्जी निकल कर आई थी, और जेमिनी आपकी भी सेम एनर्जी निकल कर आई, क्योंकि आप दोनों एक ही एलिमेंट एयर को बिलोंग करते हो, इसलिए शायद। तो उसके बाद मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ठीक है, अगर आपकी ऐसी जनरस और हैप्पी एनर्जीज हैं, तो आप इस तरह की सिचुएशन में या जिस तरह की भी लाइफ सिचुएशंस में आप डील कर रहे हो, तो उसमें आप किस तरह रेस्पॉन्ड करो, उसमें आप किस तरह रिएक्ट करो। देखो, इस समय में मैंने कहा ना, जैसे कि आप काफ़ी वाइज है, इंटेलिजेंट, इस समय लोगों के गेम प्लान्स आपको समझ में आ रहे हैं। अगर कोई लोग आपके खिलाफ मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, या आपको किसी तरह से यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों के गेम प्लान्स को समझने लगे हो, और आपका क्वालिटीज़ क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ये भी आपको पता है। दूसरे व्यक्ति की क्वालिटीज़ क्या हैं और उसकी वीकनेसेस क्या हैं, ये भी आपको पता है। अगर इस गेम में इन्वॉल्व हुआ जाएगा, इस गेम को खेला जाएगा, तो स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगी, उनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगी, आपकी स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगी, आपको काफ़ी हद तक पता है। दूसरे व्यक्ति की अगली चालें क्या होने वाली हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपकी अगली चाल क्या होनी चाहिए, इस तरह की एक वाइज एनर्जी और वाइज रिस्पॉन्स इस समय में आप कर रहे हैं। इस समय में आप हम कह सकते हैं कि बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं कर रहे, बिना सोचे समझे भावनाओं में बहकर, जैसा कि वो कार्ड है, भावनाओं में बहकर आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे, या भावनाओं में बहकर आप कोई लोगों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। बहुत सोच समझ कर, जैसे चेस गेम में होता है ना, एक एक चाल को बहुत सोच समझ कर चला जाता है, और विरोधी की हर चाल को बहुत ध्यान से देखा जाता है। तो आप लाइक बहुत ध्यान से अपनी एक एक चाल चल रहे हैं, और अपने सामने वाले आपसे जुड़े हुए लोग एक के बाद एक जो भी कदम उठा रहे हैं, आप उनको पूरी तरह से इंटरप्रीट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो अब मुझे क्या करना चाहिए, या मैं क्या करूं कि उनको हम डिफीट दे सकें, अगर ये आपके दुश्मन है तो। मतलब बहुत ही रणनीति तैयार करना, मतलब इस समय में आप बहुत ही रणनीति के साथ, बहुत सोच समझ कर, बहुत फूंक फूंक कर, सावधानी के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और इस समय में ऐसा भी है कि बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बैटल से आपने अपने आप को दूर भी कर लिया। नॉट फॉर यू कार्ड है ये। अनावश्यक लड़ाइयों से, अनावश्यक उलझनों से, अनावश्यक लोगों के साथ उलझने से, अनावश्यक मैटर से आपने अपने आप को अलग कर लिया है।
मतलब यू आर चूजिंग योर बैटल्स वाइजली, आप अपनी लड़ाइयों को बड़ी सावधानी के साथ चुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो सामने आ गया उसके साथ उलझ पड़े, या जो भी मैटर हुआ उसमें एकदम से बिना सोचे समझे कूद पड़े। नहीं, ऐसी एनर्जी ये नहीं है। ये ऐसी एनर्जी है कि देखते हैं, सोचते हैं मुझे इसमें इन्वॉल्व होना भी है नहीं होना, इस चीज़ में मुझे इन्वॉल्व होना भी है नहीं होना है, या ये व्यक्ति इस लायक भी है या नहीं है कि मैं इसके साथ में उलझूँ, या मैं उसको एनर्जी दूँ, या मैं उसको उसके ऊपर टाइम वेस्ट करूँ। इस तरह से आपकी एनर्जी है, इस तरह से आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। और इसमें और भी एक बात है कि आप इस समय में आप ये बात भी समझ रहे हैं कि क्या सिचुएशंस हैं जो आपके लिए बनी है, और क्या सिचुएशंस जो आपके लिए नहीं बनी है। मतलब आपको अब ये बात समझ में आ रही है कि ये व्यक्ति मेरे लिए है या नहीं, ये सिचुएशन मेरे लिए है या नहीं, या ये वर्क मेरे लिए है या नहीं। और आप ना रेड फ्लैग्स को पहचान रहे हो, मतलब आपको पहले से पता है, यहाँ पे एक फ्लैग जैसा या नोक लिखा हुआ है, तो रेड फ्लैग्स को आप पहचान रहे हो, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो किसी भी तरह की सिचुएशन हो, वर्क प्लेस हो, या कोई आपका कलीग हो या फैमिली मेम्बर हो। आप रिश्तों के सिचुएशंस के रेड फ्लैग्स को यानी खतरों को पहचानने लगे हो। आपको किसी लड़ाई में, किसी सिचुएशन में अपने आप को बिना सोचे समझे इन्वॉल्व करने की वजह समझ में आ गया है कि पहले ही देख लिया जाए कि यहाँ आगे कोई खतरा तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं ज़बरदस्ती इसको चेज़ कर रहा हूँ, या ज़बरदस्ती इसके पीछे जा रहा हूँ। तो कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ें, जो कुछ विंडोज़, कुछ दरवाजे, कुछ डोर्स आपके लिए बंद हैं, और पहले शायद आपको इन बातों की समझ नहीं थी, और इसलिए आप उस मतलब बहुत ही इमोशनल एनर्जी की वजह से आप ऐसे लोगों के भी पीछे जा रहे थे जो आपके लिए बने ही नहीं है। आप ऐसी सिचुएशंस को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर डोर क्लोज हो चुके हैं, जहाँ पर ठीक होने की कोई संभावना ही नहीं। आप ऐसी चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे जिनका कोई आउटकम निकलने ही नहीं वाला है। लेकिन अब प्रेजेंटली ऐसा होने वाला है, या ऐसा इस वक्त में हो रहा है कि आप ना समझ जाओगे कि क्या मेरे लिए बना है और क्या मेरे लिए नहीं बना है, क्या चीज़ मुझे चेज़ करना चाहिए और क्या चीज़ मुझे चेज़ नहीं करना चाहिए। और रेड फ्लैग्स, किसी व्यक्ति के रेड फ्लैग्स को आप पहचान रहे हो, रिलेशनशिप्स के रेड फ्लैग्स को आप पहचान रहे हो, अपना बचाव आप पहले से करो, उलझने से पहले ही अपना बचाव कर लिया जाए, और इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया जाए कि जो कुछ मेरे लिए बना होगा वो मुझे मिल ही जाएगा, वो मुझे यूनिवर्स दे ही देगा, और जो मेरे लिए नहीं बना होगा उसके पीछे जाने से या उसके साथ उलझने से मैं अपने लिए खतरा ही पैदा करूँगा, मैं अपने लिए इम्बैलेंस ही पैदा करूँगा। तो इस तरह, और यदि मेरे लिए कुछ नहीं बना है, इफ़ समथिंग इज़ नॉट फॉर मी, अगर कुछ मेरे लिए नहीं बना है तो मेरा प्रोटेक्शन किया जा रहा है। यूनिवर्स अगर कुछ चीज़ मुझे इस वक्त में नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी रक्षा की जा रही है, मेरा प्रोटेक्शन किया जा रहा है। डिनायल इज़ लाइक प्रोटेक्शन, डिनायल इज़ प्रोटेक्शन। यस, आपके इस कार्ड का मतलब है कि आप इस बात को समझ रहे हैं, या आपको समझ जाना चाहिए कि यदि कोई चीज़ आपके लिए नहीं बनी है तो नहीं बनी है, उसको छोड़ दिया जाए, और ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन पे चले जाया जाए, इस गेम को समेट दिया जाए, इस गेम को खेला ही ना जाए, या जहाँ तक खेल लिया गया वहीं पे पॉज कर दिया जाए, और अब अधिक और आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह की रेस्पॉन्स आप इस समय में दे रहे हैं। और अगर आप इस समय में भी सिचुएशंस में रिस्पॉन्स ऐसे नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप अपनी इमोशंस की वजह से किसी ऐसी चीज़ों के पीछे जा रहे हैं जो आपके लिए बनी ही नहीं है, जहाँ डोर्स क्लोज हो चुके हैं, जहाँ पर रास्ता बचा ही नहीं है, तो आपको उन चीज़ों के पीछे अब नहीं जाना चाहिए। बहुत सोच समझकर, मैनिपुलेटिव लोगों से बचकर, या लोगों की रणनीतियों को समझकर, उनकी चालबाजियों को समझकर आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए। इस तरह का आपके रिस्पॉन्स आपको करना चाहिए, या इस तरह का रिस्पॉन्स आप कर रहे हैं इस समय में। ठीक है, तो मेरा अलार्म बज रहा था क्योंकि मैं अपने अलार्म से भी पहले आज जाग गई हूँ। और इसके बाद में अलार्म से पहले जाग जाना, खतरा होने से पहले ही जाग जाना, यही एनर्जी है आपकी। खतरे को भांप कर पहले ही उससे पहले ही उसके प्रति सचेत हो जाना, ये एनर्जी है इस वक्त में आपकी। ऐसा आप रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर आप ऐसा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा रेस्पॉन्ड करना चाहिए। ओके, तो ये आया डायरेक्ट मैसेज आपके लिए यूनिवर्स का। और अब तीसरा मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट बिग चेंज, आपकी ज़िंदगी में क्या बड़ा बदलाव आने वाला, आपकी ज़िंदगी में क्या नया मोड़ आने वाला है। तो सेम एनर्जी, यानी जो कल लिब्रा में निकल कर आई थी, वहाँ पर निकल कर आया था, वहाँ पर भी ये निकल कर आया था टेम्परेंस, या शायद इंटरनल बैलेंस, हीलिंग, यस, स्टार कार्ड निकल कर आया था। यानी अपने आप को, अपने को खुद को हील करने की उनको अवसर दिया जा रहा है जीवन में, एक बड़ा अवसर खुद को हील करने का, खुद को बैलेंस करने का। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये टेम्परेंस कार्ड है, जो कि बैलेंस का कार्ड होता है, आपको पता है। अर्धनारीश्वर बैलेंस, ओके, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, इंटरनल बैलेंस।
तो इस समय में क्या बिग चेंजेस आपको दिए जा रहे हैं लाइफ की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से। देखिए पहली चीज़ तो टेम्परेंस कार्ड का मतलब, और जो कुछ मैं इससे गेन कर पा रही, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ गड़बड़ हो चुकी पहले उसको ठीक करने का चांस इस समय में आपको दिया जा रहा है। जो कुछ चीज़ें इम्बैलेंस थी, कोई रिलेशनशिप इम्बैलेंस था, या कोई वर्क प्लेस पर इम्बैलेंस था, कहीं आप स्टडीज़ में, आप करियर में इम्बैलेंस हो रहे थे, या आप कहीं भी जहाँ पर भी आपका इम्बैलेंस था ज़िंदगी का, उस इम्बैलेंस से लाइक बैलेंस में लाने का ये समय है। हर चीज़ जो कि इतने दिनों तक इम्बैलेंस थी, इतने दिनों तक जहाँ पर संतुलन नहीं था, चीज़ों को बैलेंस में लाने की, चीज़ों को ठीक करने की अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। जो कुछ गलत कर दिया आपने, जो कुछ गड़बड़ आपने कर दिया, उसको ठीक करने की आपको इस समय में अपॉर्चुनिटी मिली है यूनिवर्स की तरफ से या जीवन की तरफ से, या जो घटनाएं आपके साथ घटी हैं, या जो जीवन में जो इस आपके साथ लोग आपको मिले हैं, उन्होंने आपके लिए एक लेसन क्रिएट किया है कि कैसे ज़िंदगी को बैलेंस किया जाता है, कैसे मैनिपुलेटिव लोगों के बीच में गेम प्लानर्स जो होते हैं, जो आपको इमोशनल हर्ट करना चाहते हैं, या जो दिखाते ऐसा है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं लेकिन एक्चुअल में वो मैनिपुलेटर होते हैं और वो आपको प्यार नहीं करते, या वो आपके साथ किसी तरह का गेम प्लान कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन देकर आपको आपके बैलेंस में लाने की अपॉर्चुनिटी दी गई है, एक लेसन आपके लिए तैयार किया गया है। इस लेसन को सीख कर संतुलित ज़िंदगी जीने का इस समय में आप प्रयास करेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अर्धनारीश्वर का भी मतलब है कि इंटरनल बैलेंस में आना, इंटरनल हील हो जाना। तो आपको हीलिंग के लिए, यानी कि आपकी माइंड, बॉडी और सोल एक खूबसूरत बैलेंस में आ सके, इसके लिए भी आपको इस समय में अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। और आपके इंटरनल यूनियन, अगर आप, मुझे लगता है ट्विन फ्लेम कार्ड भी है, तो राइट, आप इंटरनल अपनी ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ को, अपनी ट्विन एनर्जीज़ को आप इंटरनली आप अगर बैलेंस करें, अपने इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन, इंटरनल डिवाइन फेमिनिन को अगर आप इस समय में बैलेंस करें, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ये समय है हीलिंग का, ये समय है इनर यूनियन पाने का। और यदि आप अपनी ज़िंदगी की बाहरी चीज़ों में बैलेंस चाहते हैं, अगर बाहर आपको चाहिए कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए, तो पहले आपको चाहिए कि आप इंटरनल बैलेंस गेन करें, पहले आप अंदर से बैलेंस में आए। ये आपको इस समय में अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आपको इंटरनल बैलेंस में इस समय में आ जाना चाहिए। ये हार्मनी का भी कार्ड है, यानी कि इंटरनली हार्मनी में आ जाए, अंदर से आप संतुलन में आ जाए और आपका बाहर का जीवन भी संतुलित हो जाए। आप अपने आप को हील करें, आप पहले से अधिक स्ट्रॉन्ग बने। ये देख सकते हैं आप, ये फिगर एक पैर पर खड़ा है। एक पैर पर खड़ा होने का मतलब दृढ़ निश्चय और स्ट्रेंथ। तो दृढ़ निश्चय करके ताकत के साथ अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश करें, ओके। और एक, जिसे हम कह सकते हैं, मिडिल ग्राउंड पर आने की कोशिश करें, नहीं तो एक्सट्रीम उस एंड पर, नहीं एक्सट्रीम इस एंड पर, नहीं एक्सट्रीमली डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन में रहें और नहीं एक्सट्रीमली डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में रहें। एक मिडिल ग्राउंड, एक बीच का रास्ता हर चीज़ में, अभी आपकी ज़िंदगी के हर पहलू पर हो सकता है। मध्य मार्ग अपनाइए ऐसा, और मध्य मार्ग आपको अपना लेना चाहिए, या मध्य मार्ग आपको इस समय में आप अपनाएंगे, इस तरह का बिग चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, ओके। और क्योंकि आप बैलेंस में होंगे, क्योंकि आप मध्य मार्ग को अपनाएंगे, क्योंकि आप एनर्जीज़ को, ये एनर्जी बैलेंस का भी कार्ड है, क्योंकि आप इंटरनल एनर्जी बैलेंस करना सीख जाएंगे, इसलिए आप सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी को आने वाले समय में अट्रैक्ट करेंगे। इसकी भी बहुत संभावनाएं हैं। आप अपने अंदर इंटरनल, आप क्योंकि आप बैलेंस में होंगे, इसलिए लाइक आपके आसपास या आपके रिलेशनशिप में या लोगों के साथ भी आप बैलेंस में हो, इसकी भी बहुत संभावना है। आप स्वयं के साथ में शांतिपूर्ण हैं और आप लोगों के साथ भी शांतिपूर्ण संबंध स्थापित कर रहे हैं या करेंगे, इसकी भी आपको यहाँ पर इस समय में अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको इस समय में मौका मिला है, ठीक है। ये बड़ा चेंज आप अपनी ज़िंदगी में अगर करना चाह रहे हैं, कब से करना चाह रहे हैं, लंबे समय से, तो इस समय में आपको ये चांस मिला है कि आप ऐसा कर सकते हो। और आप इस चीज़ को समझें कि आप अपनी ज़िंदगी को एनर्जी के लेवल पर समझने की कोशिश करें। आप अपने आप को एक आत्मा के तौर पर पहचानने की कोशिश करें कि आप एक एनर्जी हैं, आप एक सोल हैं, और आपको यहाँ पर मेल हो या फीमेल, आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस लेने के लिए भेजा गया है। ये एक सोल है जो एक जर्नी पर निकली है, ये एक सोल है जो एक अनुभव की यात्रा पर निकली है। और सोल की कोई जेंडर नहीं होता, सोल मेल नहीं होती, सोल फीमेल नहीं होती, सोल इज़ जेंडरलेस। और सोल के अंदर मेल भी होता है और सोल के अंदर ही फीमेल भी होता है। आप ही अपने डिवाइन मैस्कुलिन है और आप ही अपने डिवाइन फेमिनिन है।
और यूनियन अगर कहीं पानी है तो आपको यूनियन विद इन पानी, यूनियन कहीं पानी है तो आपको अपने आप में पानी है। इस लेसन को सीखने का आपको लाइफ में इस समय में आपको मौका दिया है। ओके, और भी हम कुछ बातें मुझे यहाँ पर और भी समझ में आ रही है। आप मैनिफेस्टेशन पावर, राइट, ये मैनिफेस्टेशन पावर का भी कार्ड है। जब एक मेल और फीमेल इस तरह से इंटरमिंगल होते हैं तो नया क्रिएट करते हैं। तो आप जब बैलेंस में होते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट करते हैं, आप अपनी लाइफ को, आप डिज़ायरेबल लाइफ को आप मैनिफेस्ट करते हैं। तो इस समय में बैलेंस में आकर आपकी ज़िंदगी को आप मैनिफेस्ट करें, इसके लिए भी आपको ईश्वर ने आपको एक मौका दिया है इस समय में। और ये जो कार्ड है ना, इसमें ये शिवा जो है, लाइक शिवा इज लाइक ईड़ा जो नाड़ी होती है, ईड़ा नाड़ी। और इस साइड पर आप देख रहे हैं फीमेल जो पार्वती है, इट इज़ लाइक पिंगला नाड़ी। तो ईड़ा और पिंगला का परफेक्ट बैलेंस जब होता है ना तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है, यानी कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। तो ये समय में ना आपको लाइक ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना एक्टिवेशन है, कुंडलिनी एक्टिवेशन का भी ये पीरियड है। आप अगर कुंडलिनी एक्टिवेशन की इस समय में आप ट्राई करेंगे तो वो भी आपको उसमें आपको मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है। और जिसकी ये जो नाड़ियाँ होती हैं वो इस तरह से एक्टिवेटेड हो जाती हैं, जिनकी कुंडलिनी में एनर्जी फ्लो हो रहा होता है, वो मैनिफेस्ट कर पाते। तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन का भी ये कार्ड है। ओके, और आप इस समय में इस बात को समझ रहे हैं कि अद्वैत और द्वैत का सिद्धांत क्या है, डुअलिटी क्या है, सिंगलिटी क्या है, ऑल इज़ वन, गॉड इज़ वन। इस तरह की मतलब हायर स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का भी आपके लिए ये ईश्वर ने आपको अच्छा समय दे रखा है। तो आप चाहें तो एक आध्यात्मिक नॉलेज को बढ़ाने की दिशा में भी आप इस समय पर काम कर सकते हैं। तो ये सारे मैसेजेस मेरे को इस कार्ड से मिल रहे हैं। और उसके बाद क्या मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है? फॉरगिवनेस का कार्ड है ये। तो ये जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस आपको दिए गए थे, चाहे खट्टे हो या मीठे अनुभव हो, आपको देखा आपने कि आपको आपके परफेक्ट बैलेंस में लाने के लिए, आपकी सोल को, आपके माइंड बॉडी को एक परफेक्ट बैलेंस में लाने के लिए बेहतरीन एक्सपीरियंसेस थे जो सभी लोगों ने मिलकर आपके लिए क्रिएट किए। तो जो भी लोगों ने आपको पास में हर्ट कर दिया या जो भी आपके साथ में पहले गलत हो गया, माफ़ कर दीजिए ऐसे लोगों को। यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हो, यहाँ पर एक इसने आइस का क्राउन पहन रखा और ये मेल्ट हो रहा है लाइक। तो पहले भले आप कितने रिजिड रहे हो या पहले आपको कितना ही ऐसा लगा हो कि लोगों ने मेरे साथ कोल्ड बिहेव किया, ख़राब बिहेव किया, लेकिन अब धीरे धीरे अपनी उस स्टैटिक जो आपकी थिंकिंग है ना उसको मेल्ट करना शुरू कर दीजिए। अपनी थिंकिंग पैटर्न को बदलना शुरू कर दीजिए, बहाव में आना शुरू कर दीजिए, फ्लो में आना शुरू कर दीजिए, फॉरगिव करना शुरू कर दीजिए। रिजिड मत रहिए, रिजेंटमेंट में मत रहिए, कठोर मत बने रहिए, फ्लो में आ जाइए, पिघल जाइए। बर्फ़ से पानी बन रहा है, आप बर्फ़ मत बने रहिए, आप पानी बन जाइए, ठीक है। और यहाँ पर ये 5D यूनियन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, एक मेल और फीमेल फिगर है जो क्लाउड्स के ऊपर हार्मनी में है। तो एक 5D यूनियन अचीव कर सकते हैं आप। मैनिफेस्टेशन का भी ये कार्ड है यहाँ पर। आप अपने पास्ट, ये यहाँ पर सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का भी साइन है। तो आप इस समय में अपनी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग करें, अपने थिंकिंग पैटर्न्स को बदलने की कोशिश करें। एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन का मौका है, इस मौके को आप ना छोड़ें। ये भी मैसेज है। असेंशन, ओके, आपके लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति करना या असेंशन में जाने का मौका है इस समय में, इसको आप ना छोड़ें। DNA हीलिंग, एंसेस्ट्रल हीलिंग, अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को या अपने DNA लेवल तक आप अपनी हीलिंग कर सकें, इसका भी ये कार्ड है। और 29 नंबर का कार्ड है, कार्ड नंबर 11, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कार्ड है ये। और टावर मोमेंट्स, यानी एक के बाद कई टावर मोमेंट्स आप गुजर चुके हैं। ये लेसन लाइफ ने आपको दे दिए हैं, अब आपको इन लेसन्स को सीख जाना चाहिए और बिना किसी शिकायत के माफ़ी देते हुए सभी लोगों को आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि कई टावर मोमेंट्स आप अपनी ज़िंदगी में झेल चुके हो। और अगर आप अभी भी फॉरगिव नहीं करोगे, अगर अभी भी आप माफ़ नहीं करोगे लोगों को, तो और टावर मोमेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में, यानी और डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकते हैं। और आप बहुत खट्टे अनुभवों से, बहुत कड़वे अनुभवों के साथ, बहुत डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल चुके हो, या फिर अगर इस समय में आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में हो तो आपको बाहर निकलने के लिए, अपनी शेडो साइड से बाहर निकलने के लिए, अपने दुख पछतावे से बाहर निकलने के लिए आपको फॉरगिव करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए आपको। पास्ट में आपको कितना भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो तो उसको पकड़ कर नहीं रखना है, वो ग्रजेस पकड़ कर नहीं रखने, वो रिजेंटमेंट्स पकड़ कर नहीं रखना है। माफ़ करेंगे तो शांति पाएंगे, माफ़ करेंगे तो
बदल पाएंगे। माफ़ करेंगे तो अपने थिंकिंग पैटर्न्स को चेंज कर पाएंगे। माफ़ करेंगे तो आत्मज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। माफ़ करेंगे तो असेंशन मिलेगा। माफ़ करेंगे तो डार्क नाइट ऑफ द सोल में से बाहर निकलेंगे। माफ़ करेंगे तो टावर मोमेंट्स आपकी ज़िंदगी में आपको और परेशान नहीं कर सकेंगे। ओके, तो ये एनर्जीज मुझे समझ में आ रही है। मतलब कि पुरानी शिकायतों को पकड़ कर रख छोड़ देने का समय आ गया। पुरानी शिकायतों पर अब उनको माफ़ कर देने का समय आ चुका है। और अपने आप को भी, यदि आपको अपने आप से भी कोई शिकायतें या पास में आपने भी कुछ गलती की हो, तो खुद को भी इस समय में माफ़ कर देने का समय है। और यदि किन्हीं लोगों पर आपका विश्वास टूट गया है, लव पर से, प्यार पर से आपका विश्वास टूट गया, तो अपने फेथ को, अपने ट्रस्ट को रीस्टोर कीजिए। ठीक है, आपके ज़िंदगी के 2-4 कड़वे अनुभवों का मतलब ये नहीं है कि प्यार गलत है या आप किसी पर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ट्रस्ट और प्यार को फिर से रीस्टोर कीजिए अपनी लाइफ में। ये समय एंगर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओल्ड पेन्स को रखने का नहीं है, होप और कंपैशन का समय है। ठीक है, एक एक करके विचार कीजिए कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन लोगों को आपको माफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि माफ़ी का जो फ़ायदा होता है ना, वो दूसरे व्यक्ति को तो नहीं मिलता है, आपको ज़रूर से मिल जाता है। दूसरे व्यक्ति को मिले ना मिले, मिलता भी हो, लेकिन आपको इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। यानी दूसरों को माफ़ करके आप अपने आप को आज़ाद करते हैं। दूसरों को माफ़ करके आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दूसरों को माफ़ करके आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बचाते हैं। और फॉरगिवनेस करने से आपकी हीलिंग होती है। हीलिंग का जो कार्ड मिला है आपको, आप अगर अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, आप अपने आप को इंटरनल बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो माफ़ी दे दीजिए लोगों को। ठीक है ना। और क्लोज्ड आइज, आप देख रहे हैं आंखें क्लोज करने का भी, तो मेडिटेशंस में बैठिए, शांत मुद्रा में बैठिए, शांत भाव से बैठिए। सर पर आइज का भी मतलब यही है कि आप अपने गुस्से को शांत कीजिए, अपने एंगर को शांत कीजिए, अपने दिमाग को ठंडा करके ठंडे दिमाग से सोचिए। सिचुएशंस के ऊपर ठंडे दिमाग से आप सोचने की कोशिश कीजिए। ओके, और अगर आप इस तरीके से चलते हैं, जेमिनी पीपल, मिथुन राशि के लोग, अगर आप इस तरीके से बिहेव करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत पॉजिटिव आउटकम आपको आने वाले समय में मिलने वाला है। माफ़ करके आप अपने लिए वो बेनिफिट्स ले लीजिए, वो बैलेंस, वो हार्मनी अचीव कर लीजिए जो कि इस वक्त में आपको यूनिवर्स की ओर से मौका दिया जा रहा है, इस हार्मनी को अचीव करने का, इस इंटरनल यूनियन को अचीव करने का। ओके, तो ये थी जेमिनी पीपल आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि रीडिंग आपको कैसी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत मेहनत के साथ, बहुत प्यार के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ऐसी खूबसूरत जानकारी, ऐसी अच्छी रीडिंग्स आपके अपने लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो मेरे चैनल को स्प्रेड कीजिए। मेरे तीनों चैनल्स पर मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों तक मेरे चैनल को पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।